नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज़ में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। जय इंदौर जिलाधीश आशीष सिंह ने एक अच्छा निर्णय लिया है और चेतावनी भी दी है शहरवासियों को जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे शहर का ट्रैफिक बेहद ख़राब है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं कि आखिर कलेक्टर आशीष सिंह को ये निर्णय क्यों लेना पड़ा। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। राजेश जी, कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बड़ी सख्ती से इस चीज़ की घोषणा की है कि अब यदि कोई भी वाहन चालक यातायात नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा और अगर दूसरी बार फिर ऐसा होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसा है कि इस तरह के फैसले क्यों लेना पड़े, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि लोग लगातार जो है यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं। हम देखते हैं कि यदि कहीं ट्रैफिक जाम होता है तो वो लोग लाइन में लगने की बजाय सामने वाली साइड में घुस जाते हैं जी। और सामने वाली साइड से जो वाहन आते हैं फिर वहाँ गुत्था हो जाते हैं। कार वाले लाइन में चल रहे हैं तो ऑटो वाले घुस जाएंगे, ई रिक्शा वाले घुस जाएंगे और टू व्हीलर वाले तो कमाल के होते हैं जी। वो तो कहीं से भी मतलब गली मोहल्ले में जैसे साइकिल छोटे बच्चे चलाते हैं मारते हुए, वैसे टू व्हीलर वाले घुस जाते हैं और ये नहीं देखते कि ये जो लंबी लाइन लगी है तो हमको इस लाइन को मेंटेन करना है, क्योंकि सामने की तरफ से जो वाहन आने वाले हैं उनके सामने यदि टू व्हीलर खड़े हो जाएंगे तो कैसे वो रोड खुलेगा। जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि हर आदमी को जल्दी है जाने की, तो व्यक्ति इसकी परवाह नहीं पालता है कि चालान बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अब ये जो बात कही है कलेक्टर ने, तो कलेक्टर को इस आदेश पे अमल करवाना जरूरी है। जी। पर राज जी, हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से आइए कहें कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार के ने एक घोषणा की थी और निर्देश दिए थे कि यातायात पुलिस चालानी कार्रवाई कम करे, यातायात नियमों का पालन ज़्यादा करवाए। इसके चलते चालानी कार्रवाई तो नहीं के बराबर हो रही। नहीं, ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात थी, है ना। जनप्रतिनिधियों को वैसे भी इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है ना। मेरा ये कहना है कि चालान क्यों नहीं बनाएंगे। यदि लोग उल्लंघन करेंगे तो चालान के अलावा और क्या तरीका है। जी। दूसरी बात ये कि लोगों को समझाए कब तक। क्या दूध पीते बच्चे वे कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं। जी हाँ। वयस्क बच्चे स्कूटर और कार चलाते हैं, उनको समझ में नहीं आती कि हमको लेन में खड़े रहना है। क्या लोगों को ये बताना पड़ा है कि भी रेड जो है लाइट चल रही है तो आपको ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। जी हाँ। आपको ये हर व्यक्ति को ये बताना पड़ेगा क्या? बताने की कोई जरूरत। विदेशों की तो हम बहुत तारीफ करते हैं कि विदेश में यदि आपने उल्लंघन किया तो आपके अकाउंट से चालान कट जाए और पैसे जमा जाएंगे। वो सिस्टम इंडिया में और मध्य प्रदेश में लाना पड़ेगा। जी। और इंदौर कलेक्टर ने जो घोषणा की है, इस घोषणा में मेरे को एक ही संशय ये है कि चालानी कार्रवाई करेंगे कैसे। जी हाँ। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 2-3 सालों में जो चालान बनाए हैं, जी हाँ, उसका लगभग 60 करोड़ रुपए वसूलना बाकी है। जी हाँ। ट्रैफिक पुलिस ने चालान बना के कोर्ट में पेश कर दिए, लेकिन कोर्ट से वसूली के लिए भी लोगों को नोटिस भेजना और नोटिस के बावजूद लोगों के द्वारा परवाह नहीं करना। जी हाँ। तो स्टाफ नहीं ना उसके लिए, तो या तो ये काम किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंप देना चाहिए। जी। कि भाई चालान बनाएगी सरकार, वसूली करेगी प्राइवेट एजेंसी। जी। ताकि समय पर काम हो। प्राइवेट एजेंसी 100-500 हज़ार आदमी का स्टाफ रखेगी और वो वसूली करेगी, और ये नियम तो बहुत अच्छा है। जी। भाई जी, एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि जो ई चालान बनाए जा रहे हैं, लेकिन चौराहों पर जो स्थिति निर्मित होती है उस दौरान भी तो यातायात पुलिस नज़ारा देती है। कहीं ना कहीं गलती यातायात पुलिस की भी तो है। नहीं, यातायात पुलिस की गलती उतनी नहीं है जितनी पब्लिक की है, क्योंकि यातायात पुलिस का बल कम है ना। इंदौर में यदि 100 जवानों की आवश्यकता है और 10 जवान हैं तो आप कैसे शहर चलाओगे। जी। इसमें तो गलती सरकार की है। यदि इंदौर को 100 पुलिस जवानों की ज़रूरत है, शहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी हाँ। और पुलिस की में भर्ती ही नहीं हुई, ट्रैफिक बल ही नहीं है। जी। तो कहाँ से काम होगा? असंभव है, ये बात करना बेकार है, फिजूल है। बॉम्बे में एक निर्णय लिया गया है कि यदि आपके पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते। हम इंदौर में देख रहे हैं कि जितने लोग हैं उससे आधे से ज़्यादा लोगों के पास वाहन है, और यही स्थिति आने वाले समय में मुंबई जैसी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल यही स्थिति है इंदौर की, क्योंकि इंदौर का दुर्भाग्य ये है कि डेवलपमेंट किस राह पर होना चाहिए वो नहीं पता है। 35 साल पहले जो मास्टर प्लान पास हुआ था, उसकी 35 साल में एक सड़क नहीं बन पाई है। जी। तो कहाँ से रोड
बनेंगे, लोगों के लिए ट्रैफिक की समस्या हल होगी, लोग उन्हीं सकल मार्गों से या उन्हीं निर्धारित स्थान से निकलते हैं। और दूसरी बात यह है कि पार्किंग वाला भी जो इशू है उसमें लोगों की गलती ज़्यादा है। देखिए, मैं हमेशा इस बात को ये कहता हूँ कि सरकार के भरोसे हर काम नहीं हो सकता। जो काम आपको है, क्या सरकार ये तय करे कि आप कपड़े कौन से कलर के पहनोगे आज? जी। क्या सरकार ये तय करे कि आप स्कूटर मत खरीदो, कार खरीदो? जी। भाई ये तो आपका विवेक है। अब आपको ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करना है, आपने कसम खा रखी है कि हमको तो नहीं परवाह पालना, 200, 500, 1000 रुपये का चालान भर देंगे हम। जी। तो भर देंगे। कल ही एक जीप के ऊपर 4 लड़के डांस करते हुए चल रहे थे और वो गिर गए। तो वो तो लावारिस बच्चे हैं जी, पेरेंट्स पैदा करके बच्चे छोड़ देते हैं और लावारिस बच्चे इस तरह की घटनाएं करते हैं। जी, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि कलेक्टर को यातायात को लेकर दिलचस्पी दिखाना पड़ी और इतना सख्त निर्णय लेना पड़ा कि अगर आपने नियमों का उल्लंघन किया तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा? हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन कलेक्टर के अकेले के बस की बात नहीं है। इसमें ट्रैफिक पुलिस का रोल भी होना चाहिए जी। जब तक ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारी इस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि गाड़ियाँ जब्त करना चाहिए जी। नियम ये भी जो बना है इससे कुछ नहीं होगा। जब्त की जगह लाइसेंस, मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ, मैंने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया, आपने मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जी, कोई बात नहीं, मैं बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाऊंगा जी। हाँ, हजारों लोग चला रहे हैं जी। हाँ, आपने मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, मैं बिना रजिस्ट्रेशन के चलाऊंगा। हाँ, कितनी बार पुलिस चेक करेगी यार? कहाँ से चेक करेगी? चौराहे पे चेक करेगी, मैं गली में से निकल जाऊंगा। तो ये कोई बात ही नहीं। मेरा तो ये कहना है कि नियम, मैंने पहले भी कई बार बोला है, नियम आसान नहीं, कठिनतम। देखिए, कहने में बड़ा वो लगेगा कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वालों को 10,000 रुपये का चालान जी, कम से कम 10,000 रुपये का चालान, वो भी 2 पहिया वाहन पे जी, और 50,000 का चालान कार पे जी, और उसके बाद में गाड़ी जब्त होगी 1 महीने के लिए जी, तब जाके ट्रैफिक सुधरेगा। जी, जैसे आपने कहा जब्त करने वाली बात, तो क्यों ना राजसात कर लिए जाए वाहन, क्योंकि ऐसे सरकार के पास ऐसे नियम है जिसके अंतर्गत इधर कोई इन सब जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने सुझाव दिया है, उस पर भी बात करने के लिए कैबिनेट तक प्रस्ताव जाएगा जी। हाँ, और हल्ला मचेगा, जनप्रतिनिधि ने पब्लिक की दुहाई देंगे, वो कानून पास नहीं होने देंगे जी। ये तो कानून पास करना पड़ेगा। जी, एक चीज़ और देखिए कि निश्चित रूप से यातायात को सुधारने के लिए एक अच्छी पहल है, वो सख्ती की कहीं ना कहीं संदेश देती है, लेकिन जो शहर के एकांगी मार्ग हैं वहाँ पर यातायात पुलिस तैनात क्यों नहीं रहती? या कलेक्टर को ये नहीं चाहिए कि सवाल गलत है, यातायात पुलिस तैनात नहीं हो सकती जी। विदेशों में कहीं भी यातायात पुलिस नहीं है जी। हाँ, ना, कैमरे लगाए हैं, उससे चालान बनाते हैं और बात खत्म। तो विदेशों में ये नियम है कि आप वाहन चला रहे हैं जी। हाँ, तो सामने वाली गाड़ी के टायर देखना चाहिए, इतनी दूरी से आपको कार और स्कूटर चलाना चाहिए जी। हाँ, लोग तो बिल्कुल चिपका के चलते हैं जी, और हार्न बजाते हैं। उसके बाद में लोग जो है रेड सिग्नल का पालन नहीं करते हैं। कोई लोगों को मतलब ही नहीं ना। देखिए क्या है, इंदौर के साथ दिक्कत क्या हो गई है कि इंदौर अब स्वार्थी शहर होता जा रहा है जी। इंदौर का आने वाला भविष्य खराब है जी, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो शहर से मोहब्बत नहीं, शहर से मोहब्बत नकली है जी। हाँ, जो शहर में जो पाश्चात्य संस्कृति पनप गई है जी। हाँ, लोगों को इस बात की चिंता है कि हमें क्या करना है, सरकार जाए भाड़ में, कानून जाए भाड़ में, हमें अपना स्वार्थ क्या देखना है, लोग इसमें लग गए। जी, मेरा अंतिम सवाल, कलेक्टर आशीष सिंह का ये निर्णय कितना कारगर साबित होगा और क्या कुछ लोगों को समझ में आएगी कि वो यातायात नियमों का पालन कर पाएंगे? नहीं, ये जो फैसला है इसको पूरी तरह से लागू करने में महीनों लग जाएंगे, तब तक अफसरों के तबादले हो जाएंगे। इंदौर शहर के लिए सख्ती से फैसले लेने के लिए सरकार स्तर पर कानून में नए प्रावधान करना चाहिए, और जब तक सरकार वाहन जब्त नहीं करेगी तब तक ट्रैफिक उल्लंघन वाले मामले में पब्लिक में कोई सुधार नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे चर्चा कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी, जिन्होंने बताया कि कलेक्टर आशीष सिंह ने जो निर्णय लिया है, जो पहल की, निश्चित रूप से सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कहाँ तक होगा और कब तक होगा? सबसे ज़रूरी बात यह है कि लोगों को खुद को समझना होगा, यातायात नियमों का पालन करना होगा, और निश्चित रूप से यदि यातायात नियमों का पालन आप और हम करते हैं तो शहर का यातायात सुगम होगा। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।